सिंगापुर चरण पादुका में मनाया गया 95वां शहीद बलिदान दिवस। छतरपुर जिले के महतपुर तहसील के सिंगापुर में स्थित चरण पादुका एक ऐसा स्थल है जो धर्म और बलिदान का संगम है। यहाँ पर वनवास के समय भगवान श्री राम ने समय व्यतीत किया था। भगवान के पद चिन्ह और आज भी यहाँ बने हुए हैं, जिस कारण यह एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। और वहीं अगर बात बलिदान की करें तो यह स्थल बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने जब हमला किया तो इस स्थान पर अनेकों वीर जवान शहीद हो गए और अपने प्राणों कर बलिदान देकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन्हीं वीर शहीदों की याद में प्रत्येक वर्ष जनवरी 14 को मकर संक्रांति के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महात्मा विधायक कुंवर कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा पहुंचे। सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीदों को याद करते हुए हवन पूजन किया। और विधायक जी ने कहा कि इस स्थान को पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही शहीद स्थली पर सौंदर्यीकरण हेतु संगमरमर लगाने के लिए और एक शहीद सभा स्थल बनाने की घोषणा करते हुए सहयोग राशि प्रदान करने की बात कही। नौगांव जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश पाठक ने हर वर्ष लगने वाले स्थानीय मेले को करमुक्त रखने की बात कही और बताया कि अब मेले में लगने वाली दुकान में ग्राम पंचायत किसी भी प्रकार का टैक्स वसूल नहीं करेगी। जो भी व्यय होगा वह शासन देगी। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कुंवर कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा सहित सभी मंडल अध्यक्ष एसडीएम नौगांव गोपाल शरण पटेल, तहसीलदार महतपुर लक्ष्मी प्रसाद अहिरवार, नौगांव जनपद सीओ घनघोरिया जी, सरपंच बॉबी तिवारी, सचिव अशोक पटेल, हल्का पटवारी, स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके परिवार सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार कर्मयोगी संतोष गंगेले, दैनिक परिहार गाइडना पत्र के प्रधान संपादक राम बाबू सिंह, परिवार जिले के पत्रकार साथी अधिवक्तागण और गणमान्य लोग रहे शामिल। कोई चर्चा ना आए कि कोई रह गए कि कोई के गलत जुड़ गए। तो बड़े लोग, आप लोग वरिष्ठ हैं, आप लोग एक समिति के ऊपर कलेक्ट जी हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है और शहीदों की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम सभी उनके परिवारजन इकट्ठे होते हैं, गाँववासी और सभी लोग क्षेत्र के लोग पधार के और शहीदों को श्रद्धांजलि दे के आगे की रूपरेखा भी तय करते हैं, जिसमें इस वर्ष कुछ पत्थर अत्थर का काम है वो हम लोग करेंगे। और आगे जाके मैंने निवेदन किया है समिति से कि वो लोग कलेक्टर साहब को नाम भेजें जिनकी मूर्तियों के लिए वो लोग निवेदन कर रहे हैं। कलेक्टर साहब के माध्यम से वहाँ से एक प्रशासनिक वो आ जाएगी स्वीकृत, उसके बाद हम लोग उसको भी आगे करेंगे जो भी यहाँ के डेवलपमेंट के और काम होंगे। कि जो मैंने पहले भी पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि चरण पादुका अपना एक बहुत पुराना एक ऐतिहासिक स्थल है, तो इसको हम लोग मध्य प्रदेश के नक्शे पर भी आ पाए और टूरिज़्म के उस पर भी और इतिहास के पन्नों में मध्य प्रदेश से भी हम लोग उस चीज़ में जुड़ के हम लोग इस ग्राम का नाम और अपने इस एरिया की जो सैक्रिफाइसेज हैं वो हम लोग विगत वर्ष भी पत्र लिखा गया था, उससे कुछ हुआ है? हाँ हुआ है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विशेष निधि के लिए है उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। और विधायक जी से मैंने भी 2 लाख रुपये अभी पत्रीकरण के लिए जो स्मारक के बगल में थी और अगले वर्ष में मार्च के बाद जो हम लोग एक बेड का बना पाएंगे जिसमें हम लोग को अलग से टेंट वगैरह का इंतजाम ना करना पड़े, एक एम्फी थिएटर टाइप का, तो उसके लिए मैं राशि मार्च में ही सैंक्शन करके बस ज़मीन अलॉट हो जाए, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्था भी प्रॉपर बनी रहे। ऐसा ना कोई चीज़ आज कहीं बन जाए फिर जगह कम हो जाए। और आसपास थोड़ी सी ज़मीनों पे केसेस हैं, तो वो तहसीलदार साहब से भी बात हुई है और सीओ साहब से और पटवारी साहब, ये लोग बैठ के उस चीज़ को दिखवाएंगे और जानकारी हम लोग को पूरी देंगे। उसके बाद हम लोग कलेक्टर साहब से चर्चा करके आगे की रूपरेखा देंगे।